बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गर्मी से पूरा उत्तर भारत त्राही त्राही कर रहा है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। पूर्वोत्तर में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है और उत्तर पश्चिम में लगभग 68% कम वर्षा हुई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया मानसून की प्रगति रुकी है, यहाँ कमजोर हो गया है। हालांकि सक्रिय होने के बाद मानसून थोड़े समय में ही बारिश की कमी को मिटा सकता है। गौरतलब है कि मानसून भारत की आर्थिकी जीवन रेखा है, उस पर नजर बनाए हुए भी देखिए, चूंकि अब कहीं ना कहीं गर्मी से पूरा उत्तर भारत त्राहिमाम कर रहा है। और यदि हम आज की बात करते हैं तो आज भी आपको बता दें कि लगातार अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर। बिल्कुल देखिए, गर्मी से पूरा उत्तर भारत त्राही त्राही कर रहा है और ये अभी अखबार की सुर्खियां इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगले 7 दिन के लिए आपको अलर्ट किया गया है, सावधान किया गया है। न केवल गर्मी काफी ज्यादा बढ़ेगी बल्कि इस कारण लोगों को लू का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, 1 महीने से ज्यादा समय से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और अब भी लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी निरंतर जारी है। एसी और कूलर हो रहे हैं फेल, बढ़ गई है बिजली की मांग। अभी 10 दिन और झुलसाएगी आपको ये तपती गर्मी। बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर में इसको जगह दी गई है। इस खबर को आपको भी दिखाया जा रहा है और इसका मतलब आप समझिए, आपको 45 पार पारे का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, ये बेहतर है। अब देखिए समस्या क्या है। गर्मी तो दिन में सता ही रही है पूजा, लेकिन रात में आलम भी खराब हो रहा है। रात में भी गर्मी भीषण पड़ रही है। कहा जा रहा है कि 27 तारीख तक मानसून आ पाएगा। ये मानसून का इंतजार और लंबा हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भीषण गर्मी है, दिन के साथ साथ रात में भी लू चल रही है जो कि बेहद खतरनाक है। इस बीच सोमवार को दिन भर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चली हैं, जिससे लोग खूब परेशान हुए। इसके चलते हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सोमवार को हीट स्ट्रोक की वजह से 3 लोगों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 3 मरीजों में से 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें सोमवार को अधिकतम तापमान रहा था 45.2 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, न्यूनतम तापमान का जिक्र किया जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मौसम के औसतन की हम बात करते हैं तो 5.7 डिग्री अधिक है। पूर्वानुमान ये भी है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन लू की जो स्थिति है वो यथावत रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप गर्मी से बचकर रहिए। चूंकि 12 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक का वक्त कहा जाता है, यदि बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर आप बिल्कुल ना निकलिए। बिल्कुल देखिए, और बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप सावधान रहें, अपने बच्चों को भी आप सुरक्षित रखें, उनका भी खास ख्याल आप इस तपती गर्मी में रखें क्योंकि पारा जो है वो 40-45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। लू का जो प्रकोप है वो आपको झेलना पड़ सकता है। भीषण लू की मार जो है वो आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए अगले आपको 4 से 5 दिन और अभी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर सचेत किया है कि 1 हफ्ते भीषण गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी, लू की मार झेलनी पड़ेगी। अभी मानसून इतनी जल्दी दस्तक नहीं देने वाला है और ऐसे में न केवल एसी कूलर फेल हो चुके हैं बल्कि बिजली की डिमांड भी दीपिका इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है। समस्या ये भी है पूजा की देखिए, बॉडी को हाइड्रेट तो रखिए, लेकिन इस बीच दिल्ली में जिस तरीके से पानी का संकट गहरा गया है, हमने खबरें ये भी दिखाई थी कि पानी चूंकि कम है, पीने का पानी भी मुहैया नहीं है, तो फिर कूलरों में क्या पानी भरेंगे। तो कूलर में पानी नहीं भर पा रहे हैं, गर्मी से हाहाकार मचा हुआ, यानी कि दोहरी मार दिल्ली एनसीआर वासी इस वक्त झेल पा रहे हैं। बिजली की समस्या से उनको सामना करना पड़ रहा है, पानी की किल्लत अलग हो रही है और गर्मी इस वक्त मुंह बाही खड़ी हुई है। तो देखिए, हमारा कहना यही है, न्यूज़ इंडिया अपने मन से आपसे यही अपील कर रहा है, क्योंकि जो अभी हमने आपको खबर दिखाई कि एक दिन में 3-3 मरीज जिस वक्त सामने आ रहे हैं कि हीट वेव की वजह चलते उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 45 डिग्री तापमान और इससे ऊपर तापमान जा सकता है। तो आप समझिए भीषण गर्मी का क्या प्रकोप रहा होगा और किस तरीके से आपको इससे निजात पानी अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा आप